Yeah, hi. Today I'll be covering this topic which is going on in the market nowadays a lot. This negative news regarding the recession and which company to join, which company is safe, which company is not. So there are a lot many videos in the YouTube and social media and LinkedIn and across. Let me tell you first of all is that the negative news always attracts first. जो भी नेगेटिव न्यूज़ होती है जो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप जो भी चीज़ें सुनते हैं आप देखेंगे कि हायरिंग के बारे में कम वैसे वीडियोस बनते हैं और फायरिंग ले ऑफ्स के बारे में जो है ज़्यादा वीडियोस बनते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उस पर ज़्यादा अटेंशन मिलता है, तो इसीलिए वो वीडियोज़ लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो डोंट फॉल इन दिस ट्रैप कि जिसके बारे में ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे हैं वही मार्केट में हो रहा है, जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में ज़्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं डिफरेंस? ओके। तो अभी होता क्या है कि ज्वाइन करते टाइम हमेशा हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार सर्विस बेस्ड में करें, प्रोडक्ट बेस्ड में करें या फिर स्टार्टअप में करें, किसके अंदर करना चाहिए, किस में ज़्यादा सेफ़ है, किस में ज़्यादा ग्रोथ है। तो मैं आज आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से किस में कितना स्कोप है, विच इज़ मच बेटर कंपैरेटिवली। सो होता क्या है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट टू वर्क अपॉन, आपको अच्छी स्किल मिल रही है, आप स्किल ग्रो कर रहे हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको काम करने को मिल रहे हैं, कंपनी सपोर्टिव है, आपका मैनेजर अच्छा है, देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स। इट्स नॉट दैट कि प्रोडक्ट बेस में आप ज्वाइन कर लिया, आपका मैनेजर ही अच्छा नहीं है, आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं और इसमें क्या है कि आपको सीखने को भी नहीं मिल रहा है और 10-10 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट बेस से कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके वर्क लाइफ बैलेंस भी है कि नहीं है। तो सिर्फ ये क्या कहना गलत बात होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करें उसी में स्कोप है या फिर सर्विस बेस्ड में करें, तो वो तो टॉपिक ख़त्म ही हो गया। फिर टॉपिक ये है कि कंपनी कौन से अच्छी है ना, उसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे हैं, आपकी ग्रोथ कैसी है, सैलरी हाइक कैसी मिल रही है, इन्वायरमेंट कैसा है। आप हमेशा जो है ना इसलिए कंपनी में स्विच करते हैं कि यार मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है, मेरे को सर्विस बेस्ड में जाना है। एज ए रिक्रूटर आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन, मतलब जो पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो कुछ ना कुछ उनको सैलरी से रिलेटेड इश्यूज़ होता है, किसी को वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, किसी को लगता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, लर्निंग नहीं हो रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है उसके बाद भी वो नहीं करना चाह रहा है, किसी में कोई बेंच पे बैठा है काम ही नहीं है करने को, किसी में किसी से ऑटोमेशन टेस्टर को हायर करके मैनुअल टेस्टिंग करवाई जा रही है, तो उसको लग रहा है कि मेरी प्रोफाइल ख़राब हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जॉब चेंज करते टाइम। तो चेंज करते टाइम ये बहुत कम सुनने में आता है मेरे को कि मेरे को सर्विस में या प्रोडक्ट में या स्टार्टअप में जाना है। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड है जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी चीज़, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है ना। आप मान के चलें कि गवर्नमेंट जॉब की तरह तो नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, आईटी में परमानेंट कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ मिलेगी जहाँ पे लोग 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, जैसे टीसीएस हो गए या कुछ ऐसे सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जहाँ पे जो है ना कि एक एक सीमित मात्रा में उनको जो है ना हाइक मिल रही है, 10%, 15%, और इसके बराबर उनको हाइक मिल रही है। जो पर्सन काम कर रहे हैं वो देखोगे कि आप जो काम कर रहे हैं 10-12 साल, तो स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उनको पैकेज मिल गया, तो वो स्टेबल हैं वहाँ पे। वो दे आर लाइक सेटिस्फाइड विद दैट सैलरी, और वो उसके अंदर दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट मच इन द मार्केट। तो दे आर स्टेइंग विद दैट कंपनी एंड इन द एंड इट इज़ लुकिंग लाइक कि कंपनीज बहुत स्टेबल है। स्टेबल क्या होता है कि आपका माइंडसेट भी होता है, नॉट ओनली कंपनीज। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका खुश नहीं है उस पैकेज से या उस कंपनी से या वट एवर इट इज़, वट एवर मे बी द रीज़न इज़, so that is also equivalent to a job change, that adds to the job change. So not necessarily company is always firing, even people are considering job change with lot many other factors which are affecting that, right? और अभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, पर उनके पास क्या है कि आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप। वहाँ पे क्या होता था कि पैकेज काफ़ी अच्छा हाइक उनको मिलता था, बट काम इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत अच्छे से काम भी चल रहा था, सैलरी पे टाइम पे आ रही थी, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट इन दी एंड होता क्या कि कैंडिडेट थोड़ा सा सेफ़र साइड में चले जाते हैं। मतलब क्या है कि कैंडिडेट थोड़े से सेफ़ मोड में चले जाते हैं और दे स्टार्ट डूइंग डुअल जॉब्स, दूसरे जॉब्स करने लग गए। मोस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय स्टार्टेड डूइंग डुअल जॉब्स। वर्क फ्रॉम होम था, अच्छे पैकेज मिल रहा है, काम भी 4 ही घंटे में ख़त्म हो जा रहा है, तो बाकी देर क्या करेंगे, तो दूसरा जॉब करने लगे। दूसरा जॉब करने से क्या हुआ कि दूसरे जॉब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो पहले जॉब में कम टाइम देने लग गए। तो कुछ टाइम निकलता रहा, फिर जो ओनर है उनको समझ में आ गया कि यार ये इज़ नॉट वर्किंग, वो दूसरा जॉब कर रहा है, ऑफिस आने को रेडी नहीं है।
तो उन्होंने क्या है 2-3 कैंडिडेट्स की फायरिंग कर दी। तो हर जगह ये हो गया कि यार ये कंपनी तो फायरिंग कर रही है, इस कंपनी में स्टेबल करियर नहीं है। बट अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते फायरिंग होती है। अभी आप मान के चलिए फेक एक्सपीरियंस और फेक सर्टिफिकेट का खूब चल रहा है मार्केट में, पीपल आर अप्रोचिंग मी, सर आप फेक सर्टिफिकेट कहीं से करवा दो, फेक एक्सपीरियंस कहीं से दिलवा दो। क्यों दिलवा दो? क्योंकि उससे अच्छी पैकेज मिल जाएगी। अभी होता क्या है कि अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है फेक एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट से, बट नॉलेज तो नहीं आती। तो एक टाइम के बाद में क्या होता है कि आप काम कर रहे थे तो आप ओवर परफॉर्म नहीं कर पाते। कंपनी अगर आपको एज अ फ्रेशर 7 लाख 8 लाख दे रही है, ये समझ के कि आप इतने सर्टिफिकेट्स क्रैक किए हो और आपको इतना सारा नॉलेज होगी ऑब्वियसली, तो वैसे प्रोजेक्ट में डालेंगे। कंपनी उतना एक्सपेक्ट करेगी, आप ओवर परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो वो आपको फायर कर देंगे। फायर करेंगे तो मार्केट में वो कि यार इतने अच्छे सर्टिफिकेट थे इसके पास, उसके बाद में भी जो है ना फायरिंग हो गई, मतलब बहुत रिसेशन चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट एक्चुअल में कहानी कुछ और ही होती है। उसके सर्टिफिकेट ही फेक थे, उसका एक्सपीरियंस ही फेक था, उसको नॉलेज ही नहीं थी। अभी रिसेंटली आई वाज हायरिंग फॉर डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स के अंदर क्या हुआ कि मतलब आप मान के चलो 20 में से 1 या 2 कैंडिडेट अच्छे निकले, बाकी ईच वन ऑफ देम गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था। मतलब उनका एक्सपीरियंस में CV इज़ रियली अट्रैक्टिव बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ CV बना बना के वो काम कर रहे हैं, एडमिन में काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो डेवलपमेंट में और एज अ उनको टूल्स आती है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। दिस इज़ जस्ट टू राइट। तो CV अच्छा बना लेने से भी लॉन्ग टर्म करियर नहीं, फिर इन दी एंड वही आप उसी की पार्ट हो जाएंगे जिसमें मास फायरिंग होती है, आप उसी की पार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मास फायरिंग में ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही कंपनी चूज़ करती है जो कि परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर गोलीबाजी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे जॉब साथ में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर एक्सपेक्टेड उनकी सैलरी है, या फिर बिहेवियरल इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वो सब ध्यान में रख के कंपनी जो है फायरिंग करती है। तो इट्स नॉट दैट कि आप काम अच्छा कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर भी कंपनी आपको निकाल देगी। ऐसा बहुत कम होता है, और ऐसा होता है तो उनके कैंडिडेट्स के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। अच्छे स्किल्ड पर्सन के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि अगर ऐसा रिक्रूटर्स की ज़रूरत होती नहीं, रिक्रूटर्स की इतनी हायरिंग हो ही नहीं हो रही थी, तो रिक्रूटर्स आर वेरी मच इन डिमांड नाउ डेज़। क्योंकि मास हायरिंग भी हो रही है, विच इज़ नॉट बीइंग हाईलाइटेड एवरीवेयर, क्योंकि उससे उतना टेंशन मिलता नहीं है, इतने व्यूज़ आते नहीं है। सो पॉजिटिव न्यूज़ को कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए नेगेटिव न्यूज़ का ही लोग हाईलाइट करके वीडियोज़ बनाते हैं, राइट। तो आपको क्या है कि हाँ, मैं मानता हूँ कॉस्ट कटिंग हो रही है, US में प्रोजेक्ट्स भी कट डाउन हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि इंडियंस हमारे बाहर की प्रोजेक्ट ले रखे हैं। उसमें अभी कोई अगर मान के चलो आप सेल्स फोर्स डेवलपर है, अब क्लाइंट है, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स थी 10 लोगों की, डिप्लॉय कर रहे थे, अच्छा खासा वो पैकेज दे रहे थे, फिर उनका वहाँ पे रिसेशन शुरू हो गया, कॉस्ट कटिंग होने लग गई। वहाँ पे कॉस्ट कटिंग होने लगी तो फिर वो कम यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं यार 10 नहीं, आप एक काम करो 7 बंदे में काम चलाओ, और इसमें आपको जो है ना हमारा यही बजट रहेगा, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, बजट कम दे दिया क्लाइंट ने तो 3 लोगों को निकाल देगी। लेकिन अब वो जो 3 लोग निकले, अगर उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो विद इन देयर नोटिस पीरियड उनको इतना अच्छा ऑफर मिल जाता है कि उनको ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। तो अच्छे कैंडिडेट्स अभी रिसेंटली आई वाज हायरिंग, अभी आई वाज एक्सपेक्टिंग 7 कैंडिडेट्स टू ज्वाइन दिस मंथ। उसमें से 7 में से आप मान के चलो सिर्फ 3 या 4 ही ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने जो मांगा एक्सपेक्टेड सैलरी वही हमने ऑफ़र की, उसके बाद भी दे आर नॉट ज्वाइनिंग, बिकॉज वो स्किल्ड हैं, उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड, क्योंकि एज ए रिक्रूटर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैंडिडेट्स जो मांगते हैं हम वो ऑफ़र करते हैं, उसके बाद ही वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब वेट करो आप 90 डेज़ तक। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल हायरिंग करते करते जो है ना इट्स बिन एक साल निकल जाता है और वो हायरिंग क्लोज़ नहीं होती है, क्योंकि 90 डेज़ का नोटिस आप वेट करते रहो, 90 डेज़ में वो बहुत सारे ऑफर्स लेगा, वो चला जाएगा। तो उसमें जो एक्सपेक्टेड सैलरी बोली आपने ऑफ़र कर दिया, उससे उसकी हेल्प हो गई, आगे चला गया, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देगा, रिवर्ट करना बंद कर देगा, दैट्स इट, गया। तो आप फिर से हायरिंग शुरू करो। अब फिर से हायरिंग शुरू करोगे तो मार्केट में ये हो जाए कि यार ये तो एक ही पोजीशन के लिए कब से हायरिंग कर रहा है, ये फेक हायरिंग करता है। अब फेक हायरिंग नहीं कर रहा है, वो कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा नोटिस पीरियड वाला, तो अब क्या करेगा, वो हायरिंग करता ही रहेगा उसके लिए। तो अब दिखता है कि एक ही पोजीशन कब से कर रहा है, तो दैट इज़ लाइक कंपनी बस रिज्यूम कलेक्ट कर रही है, बट होता नहीं है ऐसा एक्चुअल में बैकग्राउंड में। एज ए रिक्रूटर मुझको पता है ना। और वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, कंपनीज़ काफ़ी सारी वर्क फ्रॉम होम दे रही है कंपनीज़, बट होता क्या है कि लॉयल्टी भी बहुत ज़रूरी होती है ना। वर्क फ्रॉम होम में आप काम कर रहे हो और आप डुअल जॉब्स कर रहे हो, 2-3 जॉब साथ में उठा रखे हो। जो मेन कंपनी जो आपको काम दी है वर्क फ्रॉम होम, जिसके चलते आप दूसरी जॉब उठा पा रहे हो, उसका आप काम ही नहीं कर रहे हो, दूसरी कंपनी का प्रायोरिटी पे कर रहे हो, तो अभी ऐसे कैसे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। तो आपको एक ऑनेस्टी के साथ में वर्क फ्रॉम होम करना होता है। और ज़्यादा पैकेज के लिए भी आप क्रेविंग करते हो तो नहीं, अब मान के चलो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसने आपको एज अ फ्रेशर जो है ना 12 लाख दे दिया, प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, डिप्लॉय हो गया, वो आपको बेंच पे डाली, फ्री कर दी। अब मार्केट में गए, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि फ्रेशर की जॉब वहाँ पे 5 लाख 6 लाख है, 12 लाख को देने को रेडी नहीं है।
तो फिर वहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो आप ऑलवेज़ मेक श्योर करो कि सिर्फ सैलरी के पीछे ही ना जाओ, क्योंकि सैलरी के पीछे जाने से क्या वन टाइम चीज़ है, बट लाइफ ऐसी है ना, कितना टाइम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी पैसा कमा लो एक टाइम पे जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू एग्जॉस्ट अगर आपकी कंटिन्यूस इनकम नहीं है, फ्लो नहीं है आपका इनकम में। फ्लो रखने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि आई प्रेफर सर्विस और बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा स्टेबल करियर होता है कंपैरेटिवली, बट आई वुड नॉट से कि प्रोडक्ट बेस में जाओ, सर्विस बेस में जाओ, स्टार्टअप में जाओ, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप स्किल्ड हो, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत होगी। एक ही कंपनी में आप 50 साल तो काम करने से रहे, है ना, तो आप आजकल 2-2 3-3 साल में लोग सब स्विच करते हैं। सो कंपनी भी मान के चलती है। बॉन्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही साल का था, उसके बाद भी कंपनी पता रहता है कि भाई ये छोड़ के जा सकता है कभी भी, है ना। तो उस केस में आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, और रिसेशन के न्यूज़ को जस्ट इग्नोर करना है मेरे हिसाब से सही, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। वाचिंग दिस वीडियो, होप दिस टिप्स आर, आई एम श्योर दिस टिप्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन लॉन्ग रन। थैंक यू, बाय।